हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे फ्री लर्निंग लेक्चर्स, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो इस लेक्चर में आपको मैं सिखाने वाला हूँ 3ds मैक्स में लाइटिंग की कंप्लीट डे टू नाइट सेटअप सेटिंग्स, कैसे लाइट्स को लगाओगे आप। तो वो सब चीज़ें हम करने वाले हैं इस सेशन में। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं वर्क। ठीक है। डोम लाइट की खासियत ये होती है कि इसकी पोजीशन कहीं पे भी कोई मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? रीजन क्या है? डोम क्या है? कटोरे टाइप का है। जैसे अपने सन है, अपनी पृथ्वी है, तो वो भी तो एक डोम ही हुआ एक तरीके से। तो इसके लिए ये पूरा जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर है। ये इसके अंदर मानता है उसको। चाहे इसकी साइज छोटी हो बड़ी हो, कोई मैटर नहीं करेगा। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे सीन में बाहर, अब जैसे नाइट सीन है तो बाहर नाइट का एनवायरनमेंट लगाना है। तो मैं यहाँ से क्या लूंगा? एच डी आर लूंगा। तो यहाँ पे एच डी आर आई हेवंस के नाम से एक वेबसाइट मिलेगी। उस पर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है। अब मेरे को नाइट का चाहिए। तो देखो यहाँ पे नाइट आ रहा है, ये नाइट पे क्लिक करा। तो अब आपको बाहर का एनवायरनमेंट में किस टाइप का, जस्ट लाइक ये सिटी वाला दिखाना है। जो भी आपको, अब जैसे आपका हाउस कहाँ बना हुआ है वो सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी। जैसे फॉरेस्ट में बना हुआ है, पॉन्ड ब्रिज नाइट, तो जो भी आपको सूट करता है वो आप ले सकते हो। ये आ रहा है आपका, तो मैं ले लेता हूँ। क्योंकि अब अगर ये लूंगा तो बहुत ज्यादा ब्राइटर हो जाएगा सीन। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ठीक लग रहा है। शंघाई ब्रांड। बहुत सारी है वेबसाइट्स की, तो कमी नहीं है। बट क्या कुछ में साइन अप मांगेगा या किसी में लॉगिन मांगेगा या कोई चार्जेबल होगी? इसमें ना साइन अप मांगता है ना चार्जेबल है। इसमें से आप फ्री में निकाल सकते हो। एच डी आर आई जो अपन पेनारोमा पिक्चर्स बनाते हैं ना अपने फोन से, जस्ट लाइक वो चीज है ये। ठीक है। अब यहाँ से आपको किस क्वालिटी में निकालना है। जितना ज्यादा हाई क्वालिटी होगा उतना ज्यादा शानदार आउटपुट आएगा। बट क्या होता है, अपने सिस्टम्स लैग कर जाते हैं। तो मैं 2K या 4K तक के ही निकालूंगा। तो जैसे मेरे को अभी के लिए मैं 4K ले लेता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ। जो डाउनलोड हो गई। अब देखो 4K में भी ये 25 MB की हो गई। जितनी ज्यादा हैवी होगी एच आपका सिस्टम भी थोड़ा टाइम लगाएगा, बट हाँ, और पर आउटपुट इतना बढ़िया निकाला। क्यों? क्योंकि उसमें कलर्स की जो डिटेल्स होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। एक जैसे अपने फोन के कैमरा से पिक्चर लेते हैं और एक डीएसएलआर से लेते हैं, तो दोनों में फर्क क्या होता है? क्वालिटी। ठीक है। तो बस वही चीज है। तो मैंने डोम लाइट को लगा तो दिया, पर डोम लाइट की प्रॉपर्टीज में देखते हैं। तो यहाँ पे डोम लाइट के अंदर मैप का ऑप्शन आ रहा है, नो मैप। तो मैं क्या करता हूँ, एम प्रेस करता हूँ। एम प्रेस करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, पहले सबसे पहले एच को लिंक कराना है। तो एच अब किसके ऊपर लगेगी? नहीं, अब यहाँ पे आएगा वीरे टेक्सचर। इसको बंद करो। जनरल को ये पे आ रहा है वीरे बिटमैप, ये रहा वीरे बिटमैप आएगा। ठीक है। अब इसके अंदर गया मैंने, अब यहाँ पे आ रहा बिटमैप आ गया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा लोकेशन। तो मैंने लोकेशन कहाँ रखी थी, ये रही आ गई। इसको मैंने पिक करा दिया। अब यहाँ पे देखो मैपिंग टाइप। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 3ds मैक्स आ रहा है स्टैंडर्ड। तो इसको हम क्या करेंगे, स्पेरिकल। क्यों? क्योंकि अपनी जो ग्लोब है वो क्या स्पेरिकल है या नहीं है? गोल है ना पृथ्वी। तो इसको स्पेरिकल करना है अपने को। तो देखो ये आगे स्पेरिकल। अब मेरे को क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है।
इसके इस पॉइंट को क्लिक कर दो और इसके मैप पे पिक करा दो और इंस्टेंस रखना, ओके कर दिया। अब ये तो क्या करेगा, लाइट जनरेट करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे एनवायरनमेंट में पीछे की तरफ भी दिखे, बाहर की तरफ भी दिखे, तो उसके लिए यहाँ पे आप रेंडर में जाते हो तो यहाँ पे आता है आपका एनवायरनमेंट, तो वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट में भी शो कर देगा। अब मैंने यहाँ से इसको ड्रैग करा और इसके एनवायरनमेंट पे पिक करा दिया, ये आ गया। और अब इसको हाइड कर दो और रेंडर करके चेक कर दो। पहले सेव कर दो फाइल, कंट्रोल एस, ठीक है। देखो अब बाहर का दिख रहा है इफेक्ट अपने को, अब इस ग्लास से नहीं दिख रहा, तो ऐसा क्यों? नहीं, यहाँ पे मटेरियल मिस्टेक है। जब भी गड़बड़ दिख, इस तरीके से अपने को गलतियां पता पड़ती है अपनी, कि जहाँ पे गड़बड़ हो जाए, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट ने तो प्रॉपर वर्क करा मेरा, बट इसने, अब देखो प्रॉपर, देखो रोशनी आ रही है बाहर से, तो बाहर मेरा एनवायरनमेंट क्या बहुत ज्यादा वो है, एक्सपोज है। तो अब इसका मटेरियल भी पिक करते हैं, एम प्रेस करते हैं, ऑल्ट क्यू कर लो, तो पोज कर दो इसको। ठीक है, तो अब देखो कि इसका मटेरियल में इश्यू आ रहा है, हाई करा, ये आ गया। अब देखो इस पर क्या मटेरियल लगा हुआ है, फिजिकल आर्नोल्ड का, ना कि वीरे का मटेरियल, इसलिए उसने सही बिहेव नहीं करा। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके अपने को क्या करना पड़ेगा, वीरे मटेरियल देना पड़ेगा। तो या फिर मैं जो सेम उसमें आ रहा है सीन में, वही आइसोलेट हटाया मैंने, इसका मटेरियल पिक करा, ये, ठीक है, ये वाला मटेरियल। अब मेरे को आउट क्यू करा, ग्रुप में जाओ, ग्रुप ओपन करा, अब देखो ग्लास को पकड़ के देखो बाहर आ रहा है ये। तो अब इस पे हम ये वाला मटेरियल दे देंगे और अब अपने आ गया। तो इस तरीके से अपने को अपनी गलतियां पता पड़ती है। और अब रेंडर करके देखो, आपको बढ़िया सा आउटपुट दिखा, ये लो। अब मेरा जो ग्लास है वो क्या है, फ्रोस्टेड ग्लास है। अब मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, तो यहाँ पे सिंपल ग्लास कर, तो देखो बाहर का दिख गया अपने को, तो मेरे को कंपोजिटिंग की भी जरूरत ही नहीं पड़ी और मेरा काम हो गया। अब दिक्कत क्या हो रही है, अपना सीन क्या है, अब यहाँ पे बालकनी बनाई है हमने, तो अब ये रूफ के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ तो नीचे रोड दिख रही है अपने को, दिख रही है नहीं दिख रही? तो अब अपने को जो HDRI आएगी, वो HDRI को मेरे को क्या करना है, रोटेट करना है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज आती है HDRI की, एम प्रेस करते हैं, ये इस पे डबल क्लिक करा। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका HDRI की पोजीशन चेंज करने का, ये रहा, हॉरिजॉन्टल रोटेशन, वर्टिकल रोटेशन। तो मैंने इसको ऑन कर दिया रेंडर को भी, और यहाँ से मैंने दे दिया इसको 50। तो देखो हुआ चेंज, पर डिपेंड करता है HDRI पे, आपके HDRI आप कैसे यूज कर रहे हो। अब देखो मेरी बिल्डिंग से ऊपर से दिखा है नहीं दिखा एंगल, तो एंगल चेंज हो गया मेरा। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे सीन। अब मेरे रूम के अंदर क्या हो रही है, थोड़ी लाइट कम है, क्यों, क्योंकि मैंने डार्क करी थी उसने,
तो देखो, हाँ ये नहीं आ रहा है ना उसका इफेक्ट, ये देखो बाहर वाली कौन सी, हाँ वर्क कर रही है नहीं, ये देखो नहीं, ये उसका ही तो इफेक्ट आ रहा है, ये देखो ये उसी का, हाँ उसका मैंने उस टाइम इसकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत कम कर दी थी मैंने। तो अब मैं यहाँ पे आके इसकी, ठीक है, जितना टाइम दोगे उतना परफेक्शन आएगा। अब आप चाहते हो कि आपका ग्लास पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, तो उसको चेंज करना हो तो कैसे करोगे, एम प्रेस करो, ठीक है, ग्लास पोस्टेड आ रहा है इसका, ये तो अब यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, रिफ्लेक्ट आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है रिफ्रैक्ट, इसको कम कर दो तो देखो दिखा फर्क। तो जितना आप चाहते हो कि आप सेमी ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, पूरा नहीं करना चाहते, तो हम इस तरीके से करते हैं। तो ये मैंने कर दिया, तो अब बाहर से क्या होगी, अब कम हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे इधर से भी कम हो गया, और कम करना है, ओके कर दो, ये लो हुआ डार्कर। तो इस तरीके से हम बाहर के सीन को कंट्रोल करते हैं। आ गया समझ इतना, ठीक है। अब जैसे इसका फ्लावर पॉट पे भी मिसिंग आ रहा है मटेरियल, तो ये सब चीजें अपने को ध्यान रखनी है जब अपन वर्क करें। जब आप फुल एचडी करोगे तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा आपको रेंडर में, रेड का पूरा फैब्रिक जैसा फील आएगा। देखो सोफा बिल्कुल परफेक्ट नीट है, ठीक है, मैंने ज्यादा ही कर दिया उसको, हाँ ठीक है। तो मैं अब इस सीन को तो सेव कर लेता हूँ और इसी को अब डे लाइटिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी मैं कॉपी रख लेता हूँ, कंट्रोल एस, फाइल सेव एज में जाओगे, इसी को क्या करोगे आप, नेम दोगे नाइट, और इसको सेव एज करो और इसको कर लो डे। अब क्या करना है, इस सीन में लाइट्स को लगी रहने तो सिर्फ हम क्या करेंगे, उसकी जो ऑपेस इंटेंसिटी है वो मैं 0 कर देता हूँ, क्योंकि डे में भी कभी कभी अपने को क्या करनी पड़ती है, लाइट की इंटेंसिटी चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है। अगर अपने घर में क्या होता है, अगर चारों तरफ से दीवारें बंद होगी तो क्या होगा, लाइट नहीं है, हाँ ठीक है। अब मेरी विंडो किधर से बनी हुई है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपके पास आता है सन लाइटिंग। एक तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो वीरेशन, और एक यहाँ पे आता है वीरेशन। उसके अलावा एक और लाइट आती है, वो आपकी आएगी सबसे लास्ट में ऑप्शन, यहाँ पे आता है डे लाइट, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है दोनों में, ठीक है। मोस्टली ये वाली यूज कम करते हैं हम, सिर्फ सनलाइट का यूज करते हैं, क्योंकि सनलाइट बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, ठीक है। डे लाइट में क्या ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे आप जो बोल रहे थे वो चीज, किस लिए, जैसे ये मेरी लाइट क्रिएट होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं, देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेट टाइम एंड लोकेशन। एक तो आता है मैनुअल, मैनुअल आप जैसे चाहे आपकी लाइट को सेट कर लो, होता है ना
कि जिस डायरेक्शन में लाइट रखेंगे वो सन उधर से रोशनी देने लग जाएगा। और एक होता टाइम, तो मेरे को इस टाइम मेरा सन कैसे बिहेव करेगा, उस टाइम रोशनी कैसे होगी, तो ये सब आप सिर्फ आप टाइम डाल दो, वो अपने आप सब कुछ सेट कर देगा। तो यहाँ पे आपका टाइम पूछ रहा है, टाइम डे पूछ रहा है, इस दिन इस टाइम पे कैसा रहेगा, तो ये सब कैलकुलेशन खुद कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग जनरेट कर देगा। जैसे मेरे को 2 बजे का करना है, तो मैंने 2 बजे का कर दिया। तो देखो 2 बजे क्या होता है, अब इसको पता नहीं है कि 2 मेरा नाइट है या डे है, मेंशन नहीं करा ना मैंने 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ रहा है मंथ। अब कौन सा मंथ चल रहा है, अब आज 2021 है, नाइन्थ का, डे आज 15 है, देखो 15 है। अब देखो कि यहाँ पे टाइम जो आ रहा है मेरा, अब ये नाइट के हिसाब से ले रहा है इसको, ये मैंने डे लाइट सेविंग टाइम कर दिया। अब जो टाइम जोन है अपना वो किसके हिसाब से चलता है, तो मैंने 0 कर दिया, प्लस चलता है ना अपना, तो देखो अपने आप देखो +5 होता है शायद, है ना। ठीक है, तो देखो 2 बजे यही सन की डायरेक्शन यही होगी अपनी। तो अब देखो कि मेरा जो विंडो आ रही है वो कौन किधर से आ रही है विंडो, पर्सपेक्टिव में जाके देखो, तो अब देखो, तो अब अपने को टाइम के हिसाब से ये 6 बजे का टाइम आ रहा है, तो ठीक है, तो अब ये टाइम के हिसाब से इस तरीके से सेट होगा। और वेदर के हिसाब से वेदर की फाइल आप निकाल लो नेट से और उसको पिक करा दोगे तो वेदर के हिसाब से ले लेगा, बट इनकी जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो हमेशा प्रीफर मैनुअली करूँगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये ऑप्टिकल स्केल जो ओपन होते हैं ना, जो मैथ्स के हिसाब से होते हैं ना उनका एल्टीट्यूड, वो सब चीज़ें, हाँ तो वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोकेशन भी डाल सकते हो तो उस लोकेशन के हिसाब से वो ले लेगा। ठीक है, बाकी सेम है, प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, बस इसमें ये चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसको कर दिया मैनुअल और ये कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया डिलीट, और इसके एनवायरनमेंट से भी मैंने क्या करा, नहीं मैंने किसको, नहीं डोम लाइट को डिलीट करा है। ठीक है, अब देखते हैं हम, देख क्या करा उसने, बंद कर दिया नहीं कर दिया। तो अब मेरे को क्या करना है उसको, अब देखो कि यहाँ पे इसकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं आ रही कि मैं लाइट को कंट्रोल कर सकूं। ठीक है, तो इसलिए इस वाली का बहुत कम यूज करते हैं लोग, नहीं आ रही। ये यहाँ पे आएगी इसकी प्रॉपर्टीज, टारगेट आ रहा है, मल्टीप्लर आ रहा है, इसको कम कर दो। बट ओरिजिनलिटी नहीं है, दिख रहा है, और एनवायरनमेंट में भी वो मजा नहीं आया, इसको भी क्लियर कर दो। तो मेरे को जैसा फील चाहिए था वो नहीं आया, आ जाना चाहिए था पर नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा सन का ही यूज करें, वीरे इसको डिलीट करा मैंने। और कभी भी कोई भी एनवायरनमेंट में चीज लगी हो, तो जैसे अभी मैंने लगाई थी ना एनवायरनमेंट में, तो मैंने उसको हटा दिया,
जब भी वीरे सन क्रिएट करो तो सब कुछ हटा दो, उल्टा लगा दिया, यस करा। ठीक है, यस इसलिए करा, वो पूछ रहा था कि आपको एनवायरनमेंट में रियल वाला स्काई चाहिए या नहीं चाहिए। ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं सन की पे, एनवायरनमेंट उसने ऑटोमेटिक ले लिया होगा, देखो ले लिया, ये देखो डिफॉल्ट वीरे सन आ गया स्काई। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ रेंडर पे, तो देखो आया नेचुरल फील। अब बहुत ज्यादा लाइट हो रही है, इंटेंसिटी पर देखो लुक कितना प्यारा आ रहा है, 0.2 पर हम। तो देखो रियल में ऐसे ही होता है ना, सन का भी है, ये लोग इस तरीके से लाइटिंग करते हैं, परफेक्ट। अब बाहर अपने यहाँ पे वॉल पे उनको टेक्सचर नहीं करा था, वो सब अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बालकनी वाला पार्ट। तो मेरे को अंदर लाइट करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि मेरी सन जो विंडोज है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उनसे प्रॉपर लाइट अंदर आ पा रही है। अगर आपको लगता है उनकी जरूरत है अंदर वाली की, तो हल्की हल्की उनकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, किसी के हाउस में क्या होती है, सिंगल विंडो ही होती है, छोटी विंडो ही होती है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता लगाने का विंडो। स्पेशली जो अपना नीचे का ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें विंडो के लिए बहुत दिक्कत होती है सिटीज में, तो विंडो बहुत रेयर चांसेस में हो पाती है वहाँ पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया लुक है। अब इसको मैं और कम करना चाहूँ तो इसको 0.1 कर दो, ये करना। और सेकंड चीज यहाँ पे आता है डिस्प्ले में करेक्शन। देखो यहाँ पे मिली मेरे को गड़बड़ एक, डिस्प्ले करेक्शन में मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सपोजर ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट बढ़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, जो मैं वैल्यू डालूंगा उसका एक्स्ट्रा और एक्सपोजर करके दिखाएगा। ये है इसका ओरिजिनल लुक 0 पे, आई पता। तो अब यहाँ से मेरे को ये बढ़ाना पड़ेगा, बट इसके हिसाब से ये बिल्कुल प्रॉपर है। अब देखो यहाँ पे लाइट बर्न हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना। तो ये तो लाइट प्रॉपर है, पर रूम में तो प्रॉपर नहीं हो पा रहा रोशनी, नहीं हो रही ना रोशनी। तो अब ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, ऐसी ही सिचुएशंस आपको प्रॉब्लम में क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि रोशनी तो आई पर वो उस पर रूम में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई। ठीक है, एक्सपोजर बढ़ा के कर सकते हो पर वो ओरिजिनलिटी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना, लाइट सोर्स लगाना है एक एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ से सोर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, वीरे लाइट। ई प्रेस करा, रोटेट करा, बिल्कुल विंडो के पास लगा दो, शिफ्ट करके साथ करो, डिस्टेंस रखो, हाँ, और उस विंडो के बिल्कुल पास में लगा दिया। ठीक है, अब इन लाइट की प्रॉपर्टीज, अब दोनों इंस्टेंस है तो दोनों की प्रॉपर्टीज पे चले जाओ। अब इसमें एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्काईलाइट पोर्टल। तो इस पे चेक ऑन कर दो। तो अब ये लाइट कैसे बिहेव करेगी, बाहर से लाइट को अंदर लाने का काम करेगी। और अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, वापस रेंडर कर ऑन करो। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके इस पे हटा देता हूँ तो देखो आया लुक अपने आप ही। देखो अब बाहर का एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा, इनविजिबल ऑन कर दो तो देखो एनवायरनमेंट भी दिख गया मेरा और अंदर लाइट भी आ गई।
जब सन आता है तो उसके इस तरीके से विंडो से रोशनी बनती है, रिफ्लेक्शंस बन रहे हैं पूरे फ्लोर पे, तो ये पूरा रियलिज्म लुक देगा इस तरीके से। अब देखो अब भी रूम में क्या हो रहा है, थोड़ा सा डार्कनेस रह रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी जो मल्टीपिलर है इसको बढ़ा के देखते हैं, मच बेटर ये। बट डिपेंड करता है बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब बाहर मेरा एनवायरनमेंट क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा डार्कर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और रूम कितना ज़्यादा ब्राइटर दिख रहा है। तो यही चीज़ कंपोजिशन में देखी जाती है। बट अगर आपको इस तरीके से दिखाना, दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगले क्लाइंट को क्या चीज़ क्लियरिटी चाहिए उसके 3D में, एक एक चीज़ डिटेल्स में दिखे, कॉम्बिनेशन प्रॉपर दिखे, तो उसके पर्पज से रख सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग इसको मैं 30 पे रखूँगा मैं। अब मैं क्या करूँगा, जो रूम के अंदर जो मैंने लाइट्स छोड़ी है, हो गया शो, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था अंदर वाली लाइट का, तो अब इसका रेंडर ऑन करो पहले, और अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये बढ़ा दो, 0 कर रखी थी मैंने इंटेंसिटी, नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो सिस्टम में चल रही है ना, वो तो आपके वहाँ पे स्क्रीन में अटक रहा है, मेरे सिस्टम थोड़ी अटका है, वो तो इंटरनेट में अटका है। तो देखो एक तरीका ये है कि आप ये वाला अप्लाई कर लो, तो आपका दोनों का मिक्सअप भी दिखा सकते हैं, और हल्का सा उसका भी बढ़ा लेंगे तो बढ़िया सा लुक आ जाएगा। अब आती है चीज़ कि हम, मैं चाहता हूँ इसको कंपोजिटिंग के लिए कहाँ पे यूज़ करें हम, फोटोशॉप में, जिससे इसका बैकग्राउंड में चेंज कर सकूँ। यही चाहिए होगा ना अपने को बाद में, कि ये पीछे बैकग्राउंड नहीं आए इसका, और मैं इसको कंपोजिटिंग के लिए फोटोशॉप में एडिट कर सकूँ। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो अब देखो इसके पीछे की बालकनी वाला पार्ट अपन ने बनाया नहीं है क्या, बनाया तो है पर दिखा नहीं रहा। अच्छा, तो इस पे मटेरियल मिसिंग आ रहे हैं, ठीक है, एम प्रेस करा मैंने, वीरे मटेरियल दिया इस पे, ऑल्ट क्यों कर लो, और इसके वीरे मटेरियल देने के बाद इसको क्रोम कर दो, या फिर एल्यूमिनियम कर दो, जो भी आपको सूटेबल लगे। एल्यूमिनियम कर दिया। अब इसके वीरे लाइट मटेरियल लाइट के लिए लेते हैं, जहाँ से आपको लाइट जनरेट करनी हो, या किसी, अब स्मार्टफोन की स्क्रीन दिखाना है, तो अब उसमें तो क्या होगी, लाइट जलती है तो क्या करता है वो, थोड़ी सी मतलब लाइट का इल्यूमिनेशन करता है, नहीं करता, तो उसके लिए, हाँ, उसको वीरे लाइट मटेरियल पे लगाना पड़ेगा। स्क्रीन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो गई ना, वो वीरे लाइट मटेरियल का यूज़ करना है। और जस्ट लाइट लाइट का सोर्स भी दिखाना हो आपको, तो वहाँ पे भी वीरे लाइट मटेरियल का यूज़ करना है। और इसको मैंने दिया ग्लास, और इसको मैं क्या दूंगा, ग्लास देकर फ्रोस्टेड कर दूंगा। हाँ हाँ, अभ्यास हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसका जो कलर है मैं थोड़ा सा ब्लूइश टाइप में दे देता हूँ, और रिफ्लेक्शन इसका पूरा जो आ रहा है 100% ना करके इसको मैं कुछ परसेंट ही कर देता हूँ, और ग्रुप क्लोज कर दिया। अब देखो रेंडर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में थोड़े से चेंजेस करते हैं अपन, ठीक है। अब ब्लू की जगह
सॉरी, ये तो ब्लैक, इसको चेंज करना था। ठीक है, ये लुक आएगा। अब बस लास्ट चीज़ चाहिए कि मेरे को बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है, मैं इसको बाद में एडिटिंग कर सकूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, इन्वायरमेंट में जाओ। अगर मैं एनवायरनमेंट को ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉमन में जाते हो, तो कॉमन में जाने पे आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका रिजोल्यूशन दिखेगा, रेंडर का रिजोल्यूशन। ठीक है, तो रेंडर रिजोल्यूशन में आपको किस में निकालना, 4K जो भी निकालना है। जैसे मेरे को 1920 1080 पे निकालना है, ये कर दिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, इसका रेंडर आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल में आया मैं, और इसको मैंने डेस्कटॉप पे करा अपने इंटीरियर वाले फोल्डर में। अब जब रेंडर निकालते हैं तो उसको टिफ में निकालना है। टिफ क्या करता है, जेपीजी क्या होता है, जेपीजी में निकालते हैं तो क्या होता है, वो कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी डाउन कर देता है हमेशा। ठीक है, तो हमेशा टिफ में क्या होगा, टिफ आपका ट्रांसपेरेंसी भी सपोर्ट करेगा और उसकी क्वालिटी को भी सपोर्ट करेगा, मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट क्वालिटी ही रखेगा, कंप्रेस नहीं करेगा। कभी भी जेपीजी लेते तो कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी डाउन करता है कुछ परसेंट के लिए। टिफ एज इट इज रखता है। तो मैंने इसको ये सेव कर दिया। अब ये पूछ रहा है 8 बिट कलर, यही करना है, ओके कर दो, ये कर दिया। अब इसमें देखो कि बैकग्राउंड आएगा, तो बैकग्राउंड का क्या सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम जाते हैं तो ऑप्शन आता है वीरे के अंदर एनवायरनमेंट आ रहा है, हाँ अब आ जाएगा, हुआ सही। ठीक है, जब हम कैमरा यूज करते हैं, जब हम रेंडर कर रहे हैं ना, तो देखो रेंडर चल रहा है, तो मैं जैसे ही इन पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्या करेगा, खुद ही कंट्रोल कर लेगा अपने सीन को। तो देखो इसने पूरा ही चेंज कर डाला। क्या करा इसने, उसने खुद ही अपने अकॉर्डिंग ही फिलअप कर डाला सीन में, कलर्स को, सब कुछ ऑटोमेटिक कैमरा ने काम कर दिया। अब आपके अंदर आपको पता ना, ये वीरे की सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन आता है ऑटो एक्सपोजर और ऑटो वाइट बैलेंस। तो इसने क्या करा, पूरे सीन को फिलअप कर दिया, बट ओरिजिनलिटी चली गई। देखो अब यहाँ से मैं अगर इसको कम करता हूँ तो देखो तो कितना बेटर रिजल्ट मिला मेरे को। कुछ करने की जरूरत पड़ी, मेरा सन का इफेक्ट भी आ गया, मेरा सीन भी प्रॉपर एक एक कोने से क्लियर आ गया, और लाइट भी रियलिस्टिक फील दे दिया। तो ये तरीका होता है, तो जल्दी से रेंडर भी निकालना हो आपका और क्वालिटी भी आपको यही चाहिए, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक गलती क्या दिख रही है, देखो ये व्हाइट अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहाँ पे ये ब्लैक आ रहा है फ्रेम का। तो अगर इसको भी मैं व्हाइट कर दूंगा तो प्रॉपर लुक दिखेगा, इन दिखेगा।
अब बाहर का जो एनवायरनमेंट आ रहा है बस वो दिक्कत दे रहा है, तो वो अपन कल कर लेंगे फिर बैठ के। ठीक है, तो ये डे लाइट सेटअप हो गया। तो अब इस रेंडर को मैं देख लेता हूँ, बाहर का एनवायरनमेंट हटाना है बस। तो फिर इसको टिफ में कैसे सेव करेंगे वो बताता हूँ, सिर्फ अनचेक करना है। चलो मैं देख के बताता हूँ इसको बाहर का एनवायरनमेंट कैसे हटेगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आउटपुट आएगा आपका। अब इसको और जितना टाइम दोगे उतना परफेक्शन होता जाएगा। अब आप जूम करके एक एक बारीक से बारीक डिटेल देख सकते हो। अब सिस्टम पे आपका सिस्टम कितना फास्टर रेंडर लेता है।